खेल शुरू होने से पहले भारत के लोकतंत्र में खेला हो गया। 2024 की लोकसभा चुनाव अभी चल ही रही है, इसी बीच में इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से हार हो गई। यह सुनने में आप लोग अचंभो मचाएंगे और यह सोचेंगे कि यह बीजेपी का दलाल होगा। दीपक अंबेडकर बीजेपी का दलाल नहीं है, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी भारी बहुमत से फिर से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने जा रहा है। और आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग और तमाम छोटे छोटे गठबंधन वाले पार्टियां मुंह देखते ही रह गए, ताकते ही रह गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जातीय समीकरण का न होना। इसका कारण है हम बाबा साहेब के मिशन और बाबा साहेब के जो मान सम्मान और बाबा साहेब के जो रास्ते हैं उस रास्ते को ना बना पाना और उस रास्ते पर ना चल पाना। आप दिल पे हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि 2024 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि हां नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि हां बनेंगे। और 4 तारीख को जो चुनाव की गिनती होगा उस गिनती के बाद में फिर से आप जवाब दीजिएगा कि हां मेरा जवाब गलत है और आपका जवाब सही है। नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि इंडिया गठबंधन जो टीम बना था। यहां पर अगर बिहार की बात लीजिएगा तो क्या है, यहां पर कहते हैं लोग कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई, और दोनों टिकट, दोनों पार्टी टिकट एक ही संगठन को देते हैं, एक ही टीम को देते हैं। अगर इंडिया गठबंधन वाले 4-5 सीट से अगर जीतते भी है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10-20 सीट उनका बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, जो कि बीजेपी के मेंबर इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। मैं वैशाली की याद दिलाना चाहता हूं, जो वैशाली में लोकसभा के चुनाव है, क्या मुन्ना शुक्ला आरजेडी के मेंबर थे? पहले नहीं थे। यह आज आरजेडी की दामन थामे हुए हैं और पूरे आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। मैं माना कि मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आनंद मोहन के बेटा के क्या हुआ था? इसी तरह तो आरजेडी से टिकट लिया और फिर बीजेपी में जाकर सट गया। इतिहास गवाह है कि इस देश में सरकार गिराई गई है और इस देश में फिर से अगर यह नौबत भी आता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव में जीतती है 5, 10, 20, 30 सीट से, तो 50 सीट बीजेपी वाले तोड़ लेंगे, फोड़ लेंगे और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यह इंडिया गठबंधन की नाकामयाबी है। आज मुन्ना शुक्ला आते हैं और कहते हैं कि 2 जाति हमको वोट नहीं देगा। या 2 जाति करने से क्या? लोकतंत्र में किसी जाति पर टिप्पणी करना, लोकतंत्र में यह बात बोलना कि हम भूइहार है, चमार नहीं है, लोकतंत्र में आप क्या दर्शाता है? मुन्ना शुक्ला पूरे बिहार के सीट जो आरजेडी का है ना वो हरवाना चाह रहे हैं। मैं भूइहार हूं तो भूइहार का संगठन चलाऊंगा, मैं भूइहार हूं तो चमार का थोड़ा संगठन चलाऊंगा। अरे मुन्ना शुक्ला के पार्टी में अगरबत्ती जलेगी, गोली नहीं चलेगी तो अगरबत्ती जलेगी। मुन्ना शुक्ला पैदा ही हुआ है कानून तोड़ने के लिए। यह शब्द सुनकर कौन लोकतंत्र में उनको वोट देना चाहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप आरजेडी वाले हैं, आपको लगता होगा कि दीपक अंबेडकर बिका हुआ है बीजेपी से। आपको अगर थोड़ी देर के लिए मान रहे कि बिका हुआ है तो क्या इस बयान को सुनकर आप वोट देना चाहिएगा? और अगर इस बयान को सुनकर आप वोट देना चाहते हैं तो याद रखिए कि अगर वैशाली लोकसभा सीट अगर निकल भी जाता है तो एक मुन्ना शुक्ला के बयान से पूरे बिहार के यह जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का सीट था वह हारने जा रही है। और याद रखिएगा इस बात को, 4 तारीख को गिनती होगा, उसके बाद में फिर से हम आएंगे लाइव और आप लोग को बताएंगे कि क्या हुआ है बिहार में और किस तरह से जातीय समीकरण में असफलता रही है इंडिया गठबंधन और किस तरह से आज बीजेपी के पास में एक मुद्दा है, हिंदुत्ववादी की मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कौन सा मुद्दा है? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर तो चर्चा हुआ ही नहीं है, इस पर तो चर्चा होता ही नहीं। इंडिया गठबंधन वाले लोग आपको गली गली जाकर संविधान की पाठ पढ़ाना चाहिए। आपको गली गली जाकर बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, पेरियार, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, यहां कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, इन लोग के किए हुए कार्यों को बताना चाहिए, तब न जाकर आपका विकास होता। आप क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। यहां पर पप्पू यादव को आप 0 आउट कर दिए, कन्हैया कुमार को आप दिल्ली भेज दिए, आप चंद्रशेखर जतरावन
को महागठबंधन में शामिल नहीं किए, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए, मायावती को आप शामिल नहीं किए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो अखिलेश यादव वहां से अपना सीट दे दिए। क्या इस नतीजा से इंडिया गठबंधन का जीत होगा? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ ली, यहां केजरीवाल इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। कौन है इंडिया गठबंधन की बादशाह? क्या राहुल गांधी बादशाह है? क्या लालू प्रसाद यादव बादशाह है? क्या तेजस्वी यादव बादशाह है? आपने बिहार में मुसलमान की वोट लेते हैं, लेकिन अवैसी को आपने दुत्कार दिया, अवैसी को आपने गठबंधन में नहीं लाया, अवैसी को इंडिया गठबंधन में ले। क्या मुसलमान इस नतीजा से मुन्ना शुक्ला और पूरे आरजेडी समाज को वोट देगी? नहीं देगी। यहां से हम कहते हैं आपको कि पूरी तरह से पूरी समीकरण को अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की हार होने वाला